नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। एसएससी जीडी 2026 की आंसर की आ चुकी है। आपने अपने मार्क्स देख लिए और आप बार बार कट ऑफ की वीडियो देखे जा रहे हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है डॉक्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही समय से तय मानक के अनुसार नहीं बने होंगे तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो आपका रिजेक्शन ना हो, आप ऐसी कोई भी गलती ना करो, उसके लिए ये वीडियो एक बार जरूर देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे बनाने हैं, कब बनेंगे, क्या उसकी क्रूशियल डेट होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट बच्चों का यही आता है और सबसे ज्यादा डाउट भी यही होता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखो, कोई भी बच्चा हो वो जनरल कैटेगरी का होगा, ईडब्ल्यूएस का होगा, आपका ओबीसी होगा, एससी एसटी होगा, इन्हीं कैटेगरी के बच्चे होते हैं। लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सबकी सेम होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th होनी चाहिए और आपके पास 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब होना चाहिए? जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो यानी कि 2025 में आपने 10वीं कंप्लीट कर ली हो, ये आपके डॉक्यूमेंट होंगे। और साथ के साथ में अगर आपने कोई भी हायर एजुकेशन कर रखी है, 12वीं कर रखी है तो 12वीं के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स आप लगा देना, क्योंकि आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम जब देने होंगे तो आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, तो वहां से आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट आपका मूल निवास। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस मूल निवास में होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट में जाके रहने लगते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। देखो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आपको ये मूल निवास होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास ये मूल निवास नहीं होगा तब तक यही डिसाइड नहीं हो पाएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका स्टेट क्या है। क्योंकि मान लो कट ऑफ के चक्कर में बहुत सारे बच्चे, क्या होता है, जब नॉलेज नहीं होती, बच्चे को पता नहीं होता, वो क्या सोचता है मैं दूसरे स्टेट से फॉर्म भर लेता हूँ, वहां का मूल निवास मैं बनवा लूंगा। उसने फॉर्म भर दिया, वहां का मूल निवास नहीं बना, अब वो क्या सोचता है कि मैं अपने स्टेट में आ जाऊंगा, तो नहीं आ पाओगे अपने स्टेट में, आपका रिजेक्शन हो जाएगा और डिबार्ड तक भी किए जा सकते हो। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके पास अपने मूल राज्य का मूल निवास होना चाहिए जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट में जाके रहने लगते हैं। अब देखो, अगर आप दूसरे स्टेट में जाके रहने लग रहे हो, जैसे मान लो मैं अभी फिलहाल यूपी का रहने वाला हूं और फिलहाल मैं रह कर रहा हूं, फिलहाल रह रहा हूं राजस्थान में। मान लो मुझे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है और मान लो मैं ओबीसी से हूं। किससे हूं? ओबीसी से हूं। फिलहाल वैसे तो मैं जनरल से हूं, आपको बता दूं, ओबीसी से हूं। तो मैं ये करना मुझे चाहिए कि अगर मुझे यहां पर एसएससी जीडी में बेनिफिट लेना है तो मुझे अपने स्टेट का जाति प्रमाण पत्र मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं उस स्टेट में काउंट किया जाऊंगा जिस स्टेट से हूं। नहीं तो अगर आरक्षण नहीं चाहिए तो आप नए स्टेट का डोमिसाइल लगा देना, लेकिन जब आप नए स्टेट का डोमिसाइल लगाओगे तो उसमें मेरे भाई आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ये बात एसएससी के नोटिफिकेशन में लिखी है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है, तो इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब बात आती है कि सर ये जो एससी एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनके सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट क्या है, कब हमें सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, कितने समय का सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, इस बात को समझ लो। देखो, आप सभी जानते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट थी, जो आपकी क्लोजिंग डेट थी, वो कितनी थी आपकी? 31/12/2025 थी। ठीक है, 31/12 आपकी 2025 क्लोजिंग डेट थी। इस क्लोजिंग डेट के पास आपकी 10th कंप्लीट होनी चाहिए। इस क्लोजिंग डेट के ही हम बोलते हैं क्रूशियल डेट। क्या बोलते हैं? क्रूशियल डेट। अब समझो ध्यान से, अगर आप किसी कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हो, जैसे आप एससी का, एसटी का, ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट्स लेना चाहते हो, तो आपके पास इन कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले सबसे बात करते हैं हम एससी एसटी की। समझना ध्यान से, बहुत बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है। देखो, जो ये एससी एसटी है ना, आप एससी एसटी में क्या होते हैं, जन्म से होते हो एससी एसटी में, जन्म से एससी एसटी में होते हो, तो आपका यहाँ पे इस क्रूशियल डेट का कोई लेना देना नहीं है।
आप इसका सर्टिफिकेट आप कभी भी बनवा सकते हो। बस आपके पास क्या होना चाहिए, जब आपका डीवी होगा उस टाइम आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चे ओबीसी में देखो, एक तो ओबीसी होता है, एक ओबीसी में नॉन क्रिमिलेयर होता है। नॉन क्रिमिलेयर, ये वाला नॉन क्रिमिलेयर ओबीसी एनसीएल। इसमें क्या होगा, अगर आप ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपका जो ओबीसी एनसीएल है वो 31/12/2025 से पहले बना हो, यानी कि जो ये लास्ट डेट थी इससे पहले बना हो, इस फॉर्म भरने की डेट से पहले बना हो। क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे हो आप ओबीसी एनसीएल में हो, ये इस बात का प्रूफ देगा। क्योंकि ओबीसी एनसीएल में क्या होता है भाई, किसी की भी फाइनेंशियल स्थिति बदलती रहती है, इसलिए ये इसका क्या मानता है, क्रूशियल डेट मांगता है। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में भी क्या है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का बना हो वो 31/12/2025 को आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में होने चाहिए। यानी कि अगर आप 31/12/2025 को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आना चाहते हो तो जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, यानी कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद, 1 अप्रैल 2025 के बाद और 31/12/2025 से पहले आपका क्या बना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का फायदा लेना चाहता है। दूसरी चीज, बड़े ध्यान से बात समझना, अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाते हो और आपने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से फॉर्म भर रखा है तो आपको जनरल में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन कट ऑफ आपको जनरल की ही पार करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर मान लो आपने क्या किया, एससी एसटी से फॉर्म भर दिया या ओबीसी से फॉर्म भर दिया और आपके पास इनका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जर्नल में चले जाओगे लेकिन एज भी जर्नल की ही काउंट होगी। अगर ये सर्टिफिकेट आप पेश नहीं कर पाते हो तो एज भी जर्नल की ही काउंट होगी, एससी एसटी की या ओबीसी की एज काउंट नहीं होगी। इस बात को ध्यान से समझ लेना। इसके बाद में आपके पास एक एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है और जब जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत बार देखा गया है, मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत बार देखा गया है कि मेडिकल से, यानी कि जो फिजिकल होता है, फिजिकल से पहले ही बोनस मार्क्स दे दिए जाते हैं, जैसा 2025 में किया गया था, और बहुत बार ये आपके फिजिकल के बाद दिए जाते हैं, जैसे 2024 में किया गया था। तो ये जो बोनस मार्क्स मिलते हैं, सी सर्टिफिकेट बी और ए में 5% बोनस मिलता है, यानी कि 160 नंबर का पेपर होता है तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, 6 नहीं, 16 × 85, 16 × 48, 4.58 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको 3.2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भाई, ये आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ये बात समझनी है, जब आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपकी जो क्रूशियल डेट है 1/1/2026 दी गई है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, आपका इससे पहले बना होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपका बना होगा तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है अभी से आप अपने तैयार कर लेना, अभी से इनको संभाल के रख लेना, नहीं तो आप पूरी मेहनत आप करोगे और फाइनली लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी होती है। दूसरी चीज, अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है या आपका मूल निवास है या आपका आधार कार्ड है, इनमें जो आपके स्पेलिंग के नेम है, यानी कि जो नाम है, वो जो स्पेलिंग है वो सबकी सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, माँ बाप की भी सबकी सेम होनी चाहिए। तो इन चीजों को आपको सही कर लेना है, अभी से सही करवा लेना है, क्योंकि बाद में इतना समय आपको नहीं मिलने वाला है। और उन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक जिनका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ का भी वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन कट ऑफ का वीडियो एक परफेक्शन के साथ बनाया जाएगा। परफेक्शन का मतलब, अभी बहुत सारी गड़बड़ एसएससी में हुई है और जिसकी वजह से हमने देखा कि एसएससी में अभी ड्राइवर का रिजल्ट आया था, उसकी हाई कट ऑफ गई। तो ये कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं की जा सकती है, तो अभी थोड़ा वेट करो, आपको कट ऑफ के बारे में भी वीडियो बना के दी जाएगी और परफेक्ट दी जाएगी।
आज तक का रिकॉर्ड यही है कि हमने आज से पहले जो भी वीडियो आपको बनाई वो बिल्कुल परफेक्ट बनाई और सही बनाई, सारा का सारा डाटा वही मैच हुआ जो आपको बताया गया। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। और उससे पहले इस बात को समझ लेना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट विंग्स। आपको यहाँ पे हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और स्मार्ट विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री पढ़ाया गया है, आप जाके पढ़ सकते हो। एसएससी जीडी का हो, सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, किसी भी एग्जाम का मैथमेटिक्स है कंप्लीट आपको फ्री पढ़ा रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।